ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को कभी भी नहीं सिखाया कि आप उच्च हो और कोई आपसे तुच्छ है। मुझे हमेशा आप हिंदू धर्म को नहीं मानते इसका मतलब? देखिए, मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। मु सबुबेले जो विषय नहीं कि अधिक चिंता करे, मु सबुबेले जो विषय नहीं कि एमिति कले भल हबो, आम ओडिसा रे एमिति हेबा दरकार, आम देश रे एमिति हेबा दरकार बोली मु जा भाबे, जारी फल रे मु आपनक पाखकु मु से विषय पहुंचै पारे ना, किंतु सबुबेले से विषय चिंता करे एवं जो माने आम ओडिसा रे किछि खराब विषय प्रकाश करंती, खराब विषय लोकमानक पाखरे पहुंचांती, मु सेमानकु किछि भल उपदेश देकी वीडियो गुडाक करे। तो आपण मानक प्रत्येक को नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। मु सुधांश दिगाल आज आपण मानक गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय देखिबा पई चाहू अछि। अनिहाती आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं भलो जदी लागुची ताहले निहाती लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाव में करिवे। तो आपण मानक म प्रथमे अनुरोध करिवे आपण माने वीडियो टिके देखंतु आ ए भौणी मानकर मतामत आपण माने निश्चित कमेंट माध्यम रे कहंतु। प्रथमे वीडियो गुडा देखंतु। आप कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, आपके अपने धर्म में आप अपने से छोटी जाति वाले को रौन देते हो। किसने बनाई है ये जातियां और क्यों है इस सदी में भी ये जातियां? मुझे मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को कभी भी नहीं सिखाया कि आप उच्च हो और कोई आपसे तुच्छ है। मुझे हमेशा आप हिंदू धर्म को नहीं मानते इसका मतलब? देखिए, मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। मैं सुबह शाम पूजा भी करती हूँ, लेकिन अपने घर में करती हूँ, और मैं अपने घर के भी किसी सदस्य को फोर्स नहीं करती कि आप मेरे साथ बैठ के पूजा करो। तो किसी और के ऊपर तो मेरा कोई बस नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज, हिंदू धर्म का होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर इंसान को नीचा समझने लग जाऊं, मैं हर इंसान को ये कहने लग जाऊं कि तुम मुसलमान हो लेकिन तुम्हें फिर भी हिंदू बनना पड़ेगा क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। धर्म किसी भी ग्रंथ में, हर ग्रंथ में इंसानियत सिखाई जाती है। मेरे परिवार में, हमारे परिवार में, जिस परिवार से मैं आती हूँ, हमारे परिवार में बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म पहला इंसानियत है, उसके बाद तुम हिंदू हो। तो अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप हिंदू हो या मुसलमान, लानत है आपके ऊपर। दूसरी चीज, ये जो धर्म के नाम पर यहाँ पर सब कुछ कराया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही करा सकती है। जब वो पावर में आती है, आपको बताती है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो। इससे पहले तो कभी क्रिसमस पर जाकर तोड़फोड़ नहीं होती थी। जब कभी मुसलमानों का कोई त्योहार होता था, मस्जिद पर जाके झंडे नहीं लगते थे। 14 साल पहले ये सब नहीं होता था। वो कहते हैं ना 70 साल में किया क्या है। 70 साल में लोगों ने रोटी भी खाई, नौकरी भी थी, और प्यार से मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह भी रहे थे। हर रोज दंगे नहीं होते थे, हर रोज मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। जी, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के शासनकाल में आज ब्राह्मणों को ही बारंबार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज को मानती नहीं हूँ। धर्म क्या, जाति क्या, मेरे लिए ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती। मेरे लिए इंसानियत मैटर करती है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप जो मर्जी हो, आप जिस भी धर्म के हो, आप मेरी नजर में बहुत ऊंचे हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप चाहे बहुत बड़े कलेक्टर हो, मेरी नजर में आप जीरो हो। जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे, कि आपने जातियों में आपने लगातार धार्मिक उन्माद बढ़ाकर हम लोगों को बांटने और बरगलाने की कोशिश की। अब ये राजनीति नहीं चलेगी, अब अकाउंटेबिलिटी लेना होगा और कुर्सी छोड़ना होगा। सर, यही तो चल रहा है ना कि स्टूडेंट्स को भी, और देश में जब आंदोलन हो, जब लड़ाई हो, तो आप कह दीजिए कि हिंदू एकता, बटोगे तो कटोगे। ये लगातार हमने देखा, और इससे इस देश का युवा थक चुका है। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। कर रहे थे सरकार के लोग। हाँ, और लगातार, मतलब बात तो यही है ना कि लगातार मारा गया है लोगों को। इस देश का युवा देख सकता है, सुन सकता है। हमने देखा हमारे सामने जिस तरह से एग्जाम्पल सेट किए गए, तमाम लोगों को आज जेलों में बंद किया गया, तमाम लोगों को हर दिन जनसंहार किया गया, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, महिलाओं हो। आज देश की ये आबादी त्रस्त है, पर इसमें फंसे बिना हम आपसे जवाब लेने आए हैं और जवाब लेकर ही हटेंगे। लेकिन जैसे अम्बेडकरवाद बीच में आया, हमले होने लगे हैं, वो लोग संघ के हैं। हाँ, वो तो आरएसएस का लिंक पता चल गया, तो पता चल गया कि इनके पेट में सुगबुगाहट हुई। कौन चाहते हैं कि देश के युवा का भविष्य सिक्योर ना हो? तो भाजपा आरएसएस है जो सही में वो ताकत है, जो एंटी नेशनल है, जो चाहती है कि देश में सुसाइड होता रहे, जो चाहती है कि पेपर लीक होता रहे, जो चाहती है कि आपके हमारे घरों से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, हमारा भविष्य नीलाम होता रहे। इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि आज के टाइम पर बच्चे जान दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन ये पागलों
हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है कि ये अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हैं और इनको दिख ही नहीं रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। जेनजीज अपनी जान दे रहे हैं, अपने फ्यूचर की वजह से जान दे रहे हैं। हमारा फ्यूचर खराब किया जा रहा है। बेरोजगार है, इतना रोजगार है नहीं, लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा टाइम से। तो भाई यही चीज है ना। इस आंदोलन को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया इन लोगों ने। और क्या, हिंदू मुस्लिम ही तो बनाया। अभी आप देख लो कि गोदी मीडिया वैसे तो यहाँ से उठा उठा के पटक दिया गया है उन लोगों को बाहर ले जाकर, वरना अगर आप यहाँ पर देखते ना कि जो गोदी मीडिया वाले को, तो वो हिंदू मुस्लिम ही कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो क्या देश हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं निकलेगा क्या? कहाँ निकल रहा है? हम जैन जी एंड जैन अल्फा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यही जातिवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यही धर्म के नाम पर जो ये सत्ता, ये धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम होते तो आप नौकरियां देते, राशन नहीं। बोला रील्स चलाइए, लिबरेशन ला दिया हूँ, बहू बेटियां पंजाब घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बेबहू बेटियां घूमिए। और 3-3 साल की बच्चियों का जो रेप होता है, जिस तरह से बच्चों को मारा जाता है पटक पटक के, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं निकालता। अभी यहाँ पर कुछ भी धार्मिक मुद्दा हो जाएगा तो सबकी आवाजें निकल जाती हैं। आप आज की डेट में आप धर्म के नाम पर देखिए, ये आप भी जानते हैं कि ये बहुत जिद्दी सरकार है। यहाँ पर जब रेप हो जाते हैं और जो रेप करते हैं वो लोग इस्तीफा नहीं देते, वो लोग जेलों में से बैठकर अपना पूरा का पूरा, मैं उन्नाव केस की बात कर रही हूँ, वो जेल में से बैठकर अपना पूरा का पूरा आगे बाहर सब कुछ चलाते हैं और लोगों को मरवा देते हैं। तो ये तो शिक्षा मंत्री की बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री ने शायद मोदी की कोई नफ्स पकड़ी हुई है, जो मोदी ये देखते हुए भी कि आज पूरा का पूरा यूथ सड़कों पर है, कितने सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, उसके बावजूद मोदी जी की कोई एक ट्वीट या कोई एक टिप्पणी नहीं आती। देश में बच्चे सुसाइड करते हैं लेकिन मोदी जी इटली में जाके मेलोनी को मेलोडी खिलाते हैं। देश भर में आज इतनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ पे मोदी जी बोल के जाते हैं कि आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल वेस्ट मत कीजिए, आप हवाई यात्रा मत कीजिए, लेकिन लगातार आप उनको देश विदेश घूमते हुए देख रहे हैं। और जब वो ट्रम्प से मिलते हैं, ट्रम्प से मिलने के बाद वो ट्रम्प के सामने एक बार इस बारे में बात नहीं करते कि वो जो हमारे इस देश के जो लोग थे, जो नाविक थे, वो मरे, उनके लिए वो इस तरह से ट्रम्प ने किया कैसे, किस तरह से अमेरिका उस जहाज को उड़ा सकता है जानते हुए भी कि वो इंडियन है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आज की बात नहीं है, आज 12-13 साल हो गए हैं। सिस्टम से कभी किसान लड़ता है, कभी जेएनयू लड़ता है, कभी जामिया लड़ता है, कभी वो लोग लड़ते हैं जो देश के रेसलर्स हैं, कभी सड़कों पे आते हैं वो बेचारे माँ बाप, वो बेचारे शिक्षक जो इन पेपर लीक्स के लिए आवाज उठाते हैं। मैं अगर दूर ना जाऊं, मैं खान सर की बात करती हूँ, जो एक्चुअली शिक्षा के प्रति अपने जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए आगे से आगे वो उनकी मदद कर रहे हैं, उन तक को तो आपने देशद्रोही साबित कर दिया। लोकतंत्र में तो सरकार की जवाबदेही होती है। मैं आपको वही तो दर्शक बंधु आपण माने वीडियो देखिले आ देखिला परे आपण माने कोन लागिला केमती लागिला निश्चिंत आपण माने कमेंट माध्यम रे कहंतु। आओ हम ओडिसा रे सतरे आज एते दुर्नीति होउची, छोट जाति बड़ जाति नीच जाति माने एते गोटे हम ओडिसा रे एमती हेजी। तो आपण मानक मु आ कोन कहिबे, आपण माने सुनी छंती एवं देखु छंती, आपनकर साई पड़िसा आपनकर गां रे आपनकर जिल्ला रे आपण माने सब जानि पारु छंती। तो आपण माने कहतु जे आम ओडिसा रे केमती हेबा दरकार, केमती रहिबा दरकार। जेहेतु आमे मनुष्य, मु गोटे विश्वासी हिसाब रे, मु गोटे क्रिश्चियन लोक हिसाब रे मु मात्र पदी कथा कहबी, आमे समस्ते समान, आमे समस्ते समान भाव रे रहिबार अछि, परस्पर को प्रेम करिबार अछि। एहा ही मोर ज्ञान, आपण मानकर ज्ञान कोन मु जानि नाही। सेति पई आपण मानको मु अनुरोध करबी, आपण माने वीडियो को यहाती शेष पर्यंत देखिथिबा तो धन्यवाद। एवं ए वीडियो को आपण माने बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। रहउछि आपण मान प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।